फ्री स्टेट में। हाँ फ्री स्टेट में पूछा है, तो फ्री स्टेट में कितना होता है सर 0 होता है। सर 0 होता है। कोई बचा है +1 वाला अभी भी? नो सर। ठीक है क्लियर। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। अलग अलग डेफिनेशन से पहले डेफिनेशन लिखिए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो बेटा फ्री स्टेट में इसका 0। आयन के बारे में बताया था कि अगर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, मोनो एटॉमिक आयन कोई है तो उसका जितना चार्ज है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। बेटा यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर 0 से 1 का चेंज आया, ये क्या है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दिस मींस दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताते जाना, मैं 6 की 6 बोलता जाता हूँ, किसी में भी कोई डाउट हो तो। चलिए बेटा सेकंड जो डेफिनेशन आती है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे सबके अंदर वही चीज आपको दिखाई दे जाएगी, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, सोडियम था, जब मैंने सोडियम से Na पॉजिटिव बनाया, ऊपर तो मैंने सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखाने थे, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा। अब इस वाले डेफिनेशन के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैंने पूरा रिएक्शन लिख दिया। बेटा क्या इस सोडियम ने, दिस सोडियम लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। चलिए ये हो गई दूसरी डेफिनेशन। उसके बाद थर्ड क्या है बेटा, थर्ड ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो है द एडिशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज के अंदर बेटा ऑक्सीजन ऐड होती है तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल इज, आप कार्बन लीजिए, उसके अंदर ऑक्सीजन डालिए और ये क्या बना देगा, CO2। मैं कहता हूं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। देखो बेटा शुरू में ये किस में था, 0 में था, अब यहाँ पे आएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देखोगे, आप कहोगे कि सर इसका x मान लो और इसका -2, तो बेटा x -2 × 2 = 0, x = +4। सर CO2 के अंदर कार्बन किस में है, कार्बन है सर +4 में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो बेटा मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो एक डेफिनेशन ये हो गई। आप जो है जरूरी नहीं है कि मैंने नीचे कैलकुलेशन करी इससे ही आप पता लगाओ कि ऑक्सीडेशन है, आपने सीधा सीधा देखा कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बिना आप ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए क्या है कि 6 डेफिनेशन अलग अलग पढ़ेंगे, हो सकता है किसी को एक डेफिनेशन को यूज करके आपको सीधा पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई मेहनत वाला काम ना करना पड़े। ठीक है, सबसे बेसिक तो है ही, अगर कुछ भी समझ में ना आए। क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर देना है, इसके अंदर बेटा अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा, अगर नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पूछना है कि इसके अंदर दिखाना है, पूछ रहे थे। अच्छा सेकंड जो था बेटा, देखो ये सोडियम का आयन है, सोडियम का आयन किससे बना है ये, सर ये सोडियम के फ्री एटम से बना है, यही तो चेंज आया, यही चीज बनी, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बना है। तो बेटा सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा कि गेन करना पड़ेगा, लूज। लूज। ठीक है, जब जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मैंने कह दिया कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। क्या बेटा शैली क्लियर है? ठीक है, चलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ गया, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थर्ड हो गया। बेटा फोर्थ जो है द रिमूवल ऑफ, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो भी मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेटा एग्जांपल है 2H2S प्लस O2। ठीक है, दिस विल गिव 2S प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पे बेटा सोडियम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, यहाँ पे अभी ये -2 में है, यहाँ पे जाओगे ये 0 में हो गया, -2 से
अगर 1 पे पहुंचा तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। सो बेटा दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, अगर किसी के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर से उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर किसी भी चीज के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर बेटा ये चीज है, ठीक है, 2NaH, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्सेप्शन एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे ये +1 में, यहाँ पे ये +1 में, और यहाँ पे 0 है। एक्सेप्शन इस चीज का क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अगर आप सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन अलग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये 2 बन जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ना होके डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हो और उसको देख के सीधा ऑक्सीडेशन बोलो, तो तब ध्यान रखना इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है बेटा, कि हमारा जो मेटल हाइड्राइड्स हैं उनके केस के अंदर जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिडक्शन होता है। अगला टॉपिक रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट जो है, अगर आप किसी भी चीज के अंदर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट किसी चीज के अंदर ऐड कर रहे हो तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन होएगा। देखिए मैग्नीशियम, और इसके अंदर आप 1/2 O2 डाल दीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम पहले फ्री स्टेट में 0 में था बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का सर -2, तो बेटा ऑक्सीजन का कितना है -2, Mg का कितना मिलेगा +2। सर 0 से +2 गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, सर 0 to +2 इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटा, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोल सकते हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, कार्बन CH4, इसके अंदर से हाइड्रोजन अपना अलग कर लिया, ठीक है बेटा, कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन निकला है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इससे निकल जाएगा तो बेटा उस केस के अंदर इसका ऑक्सीडेशन होगा। आप देखिए यहाँ पे ये किसने में, ये यहाँ पे है -4 में, और यहाँ पे हो गया बेटा 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 0 पे गया। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। क्या क्लियर है? 6 की 6 डेफिनेशंस में कोई भी समझ ना आई हो बताइए। क्लियर है सर। ओके ठीक है, तो बेटा रिडक्शन पे चलते हैं फिर। रिडक्शन, ये रिडक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। रिडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है बेटा, रिडक्शन के केस के अंदर फर्स्ट जो है, फर्स्ट डेफिनेशन कहती है द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा क्लोरीन है, Cl2 था, इससे आप Cl- 2 आयंस बना दो, ठीक है। स्टार्टिंग बेटा ये फ्री स्टेट में था, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1, आप जो है 0 से -1 पे गए, इसका मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ Cl2, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि आप रिडक्शन ऑफ Cl2 बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ Cl2, रिडक्शन ऑफ Cl- बोल दिया तो गलत हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है उसी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। चलो ऐसा ही ऑक्सीडेशन में भी है,
जिसका इंक्रीज हुआ है या जिसका डिक्रीज हुआ है उसी के बारे में बोलना है कि उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। चलिए बेटा इसके अंदर, उसके अंदर क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा बेटा, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबाव वाले एग्जांपल के अंदर Cl2 जो है, इसे Cl माइनस बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ये 2 Cl माइनस बना देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज व्हाट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई चीज कर रही है तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। सो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन ऑफ Cl2, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आएगी, अब देखो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते थे, यहाँ पे उल्टा क्या है, ऑक्सीजन ऐड करते थे, हाइड्रोजन रिमूव करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर बेटा आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको रिडक्शन होता दिखेगा। आप देखिए, आप हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, इससे आप बेटा HCl बना दो, ठीक है। यहाँ पे Cl कितने में था सर, यहाँ पे स्टार्टिंग में Cl 0 में था, यहाँ पे बेटा आप -1 में पाओगे। इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 का है सर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब बेटा रिडक्शन ऑफ Cl2, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आएगा, मेटल हाइड्राइड वाला ही एक्सेप्शन इज, एक्सेप्शन क्या बेटा, मेटल हाइड्राइड, metal hydrides, in metal hydrides addition of H2 is not reduction। इनके अंदर H2 ऐड करने से रिडक्शन नहीं होता बल्कि ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सोडियम, सोडियम के अंदर आपने क्या किया, H2 लेके आए, 2 सोडियम के आयंस ले लो, आपने क्या बनाया, आपने 2NaH बना लिया। यहाँ पे अगर सोडियम पहले 0 में था तो यहाँ पे +1 में आ जाएगा बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होने से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखने मिला, 0 to 1 ऑफ सोडियम, 0 to 1, दिस इज व्हाट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से रिडक्शन ना होके उल्टा ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा बाकी सब जगह के ऊपर अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे क्या करते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप अगर किसी चीज के अंदर से ऑक्सीजन निकाल दोगे तो बेटा उसका रिडक्शन हो रहा है। जो एग्जांपल वहां पे बनाया था उसी को वापस यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं, 1/2 O2। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम कितने में था सर, +2 में था। अब आप इसको सर 0 में ले आए, आपने क्या किया सर, ऑक्सीजन रिमूव कर दी, बेटा 0 में आप पहुंचे +2 से, बेटा +2 to 0, this is decrease in oxidation number of magnesium, so it is reduction of magnesium, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बेटा मेरे पास एडिशन ऑफ, आप एडिशन किसका कीजिए, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे ही आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करोगे आपका रिडक्शन हो जाएगा। क्या करो, N2 लेके आओ, N2 के अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N2 से कम होता है, तो आपने अगर N2 के अंदर इसको ऐड किया आपको क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है, आपको अमोनिया मिल जाएगा अगर आप नाइट्रोजन के अंदर H2 ऐड करोगे। यहाँ पे देखो बेटा, नाइट्रोजन शुरू में किस में था, नाइट्रोजन शुरू में था सर फ्री स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। जब बेटा ये हाइड्रोजन के साथ आया यहाँ पे ये -3 में चला गया, 0 से -3 में पहुंचा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज व्हाट रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यहाँ पे लिख लेना, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कई जगह पे इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। अगर कोई चीज आपसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आपके रेफरेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव कर दोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और आपका रिडक्शन हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर देखें बेटा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप क्या करो, 2HCl के अंदर से आप इनको सेपरेट कर लो, तो जैसे ही आप देखोगे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, वो इसके अंदर से बेटा आपने
रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन किस में था, +1 में था, यहाँ पे फ्री स्टेट में आ गया, +1 से 0 गया, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा जब होगा तो बेटा आप क्या बोलोगे, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है बेटा, क्या क्लियर है, कोई डाउट? सर ओके, ये बातें होंगी। इसके बाद किसकी बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बेटा, सर हमारी गुस्ताखी माफ के, हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। तो बेटा तुम अभी आए हो क्या, या अंकिता, हम तो अभी देखा मैसेज, हाँ सर। तो क्या पीछे का छूट गया? सर रिकॉर्डिंग देख लूंगी। चलो सुन लो, कोई भारी चीज नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आते हैं? यस सर। ठीक है, तो क्लास के बाद मेरे को मैसेज कर देना, 8 बजे खत्म होगी, तो 9 बजे कह रहा हूँ मैं, तुम्हें रिकॉर्डिंग का लिंक आएगा मेरे पास, मैं सेंड कर दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना ताकि याद रहे। वैसे याद है मेरे को, लेकिन कई बार भूल जाता हूँ। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलिए जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको ओ लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है द रिएजेंट which oxidizes others, ठीक है, and reduces itself, दूसरों को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। ऐसा अगर कोई एजेंट है, रिएजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जैक्टली अपोजिट टू इट। रिडक्स में ये बहुत बढ़िया बात, ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन चलता रहता है, ऑक्सीडेशन आ गया तो रिडक्शन बिल्कुल उसका उल्टा। द रिएजेंट which reduces others and oxidizes itself। ठीक है, अभी देखते हैं इन बातों का क्या मतलब। आप एक रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन है बेटा NH3 जो है, NH3 reacts with oxygen and it gives बेटा NO plus H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है -3 में, ऑक्सीजन 0 में। जब इसने NO बनाया तो बेटा यहाँ पे ये +2 में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, दिस नाइट्रोजन आया और +2 में गया, और ये ऑक्सीजन -2 में गया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो अमोनिया आया इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, दिस इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन हुआ है। और बेटा ये वाली जो चीज है ये हुई है ऑक्सीडेशन। तो क्या अमोनिया ने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन को रिड्यूस किसने किया, अमोनिया ने, तो अमोनिया क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ने अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। प्लीज एक बार दोबारा बता दो। जी देखिए, ये मैंने रिएक्शन लिखा, ठीक है, यहाँ पे इसको शुरू से लिख लेते हैं, ठीक है, और साफ सुथरा। अमोनिया जो है उसने रिएक्शन किया, NH3 रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। बेटा इसने क्या दिया मुझे, इसने मुझे दिया NO प्लस H2O। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने नहीं देखी है कि नहीं है, लेकिन रिएक्शन ये होता है, अनबैलेंस रिएक्शन है। ठीक है बेटा, NH3 यहाँ पे कितने में है, यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3। ठीक है, यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन के साथ है तो बेटा ये +2 में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है सर, 0 में। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन किस में आएगा,
-2 में। तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर देखो, नाइट्रोजन जो है उसका क्या हो गया, -3 से बेटा ये +2 में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और बेटा इस केस के अंदर O2 जो है, O2 -2 में चला गया, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो बेटा दिस इज रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन है, क्योंकि उसी के साथ रिएक्ट किया, उसके साथ जैसे ही रिएक्ट किया ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अमोनिया को O2 ने ऑक्सीडाइज किया। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस अदर्स, वो क्या आएगा बेटा, दैट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन ने अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने किसी के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखो अगर इसने किसी को ऑक्सीडाइज किया है, तो मैंने ये भी लिखा था कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्या होएगा, रिड्यूस होएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है उसका रिडक्शन हो रहा होता है और वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। यहीं पे अगर मैं देखूं, क्या ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अमोनिया ने रिएक्शन करके ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। जब हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये भी बोल सकते हैं कि अमोनिया ने रिएक्शन करके ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। जो अदर्स को रिड्यूस करे, इसने अदर्स यानी कि O2 को रिड्यूस किया, तो बेटा अदर्स को रिड्यूस करने वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया यहाँ पे क्या हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक चीज और देख सकते हो, reduces others and oxidizes itself, यानी खुद का क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देख सकते हो कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या क्लियर है बेटा, बताएं। यस सर। Yes, sir. तन्वी बेटा क्लियर, Yes, sir. ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ये सब हो गया। इसके बाद क्या आता है बेटा मेरे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है, तो ये चीज क्या है। अब तक हमने रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए बेसिक्स क्लियर कर लिए। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब इसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो बेटा वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आपको ऊपर मैंने जितने भी रिएक्शन लिखे वो रिडॉक्स रिएक्शन थे, ठीक है। लेकिन हाँ, Na से Na पॉजिटिव भी लिख रखा ऊपर, दिस इज नॉट रिडॉक्स। इसके अंदर सिर्फ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक्चुअली रियल सिनेरियो, हाँ जी कोई बोल रहा है कुछ, नहीं सर। ओके ठीक है। रियल सिनेरियो के अंदर ऐसा नहीं होता कि सोडियम आएगा और खुद अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसके साथ ना कोई रिएक्शन कर रहा हो, NaH H2 आए, तब जो है आपको 2NaH मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, एक चीज का तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2 sodium atoms react with a dihydrogen. 2 sodium atoms react with a dihydrogen to give sodium hydride, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड मिल रहा है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दो ऑक्सीडेशन ऑफ Na, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ H2, ठीक है। दोनों के दोनों साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां जहां पे हो रहे होंगे वहां पे बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर किसी को डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं, नॉट एवरी रिएक्शन विल बी, नॉट एवरी रिएक्शन विल बी रिडॉक्स रिएक्शन। कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो। ये रिएक्शन देखो आप, K2CrO4,
बेटा ये कन्वर्ट होती है K2Cr O7 प्लस KNO3, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ रिएक्शन करके ये ऐसा कुछ देती है। यहाँ पे बेटा कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही, आप देखोगे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। क्रोमियम +6 में, ये +6 में, ठीक है, यहाँ पे ये +1 में है, तो ये यहाँ पे भी +1 में। ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा -2 में, ये भी -2 में। नाइट्रोजन भी अपना 3 दूनी 6 और KNO3, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, NO3 माइनस है, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 में, ये यहाँ पे भी +5 में, यहाँ पे भी +5 में। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा, किसी का रिडक्शन नहीं हो रहा होगा। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे रिएक्शन हो रही है तो वो रिडॉक्स ही होगी। आपको चेक करना है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने के बाद भी आपको ये देखना है क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों साथ हो रहे होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये आप चेक जरूर करेंगे। कोई कुछ एक्सेप्शनल सा उल्टा सीधा रिएक्शन बता दे जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपको कहीं पे सोडियम से Na+ ये दे देगा, कहेगा बताओ क्या रिडॉक्स है, और आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, 0 से +1 में जा रहा है, तो रिडॉक्स होना जरूरी नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए तभी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है जी। चलिए, क्या सबको क्लियर है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? यस सर। ठीक है। इसके बाद बेटा एक रिएक्शन आता है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के अंदर द रिएक्शन इन विच रिडक्शन and oxidation of same element of individual या particular of particular compound takes place। अभी समझाऊंगा ये takes place, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होगा। इसकी एक और डेफिनेशन बोलते हैं द सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ reduction of the same element is disproportion reaction, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए इसका एग्जांपल है बेटा, इसका एग्जांपल है H2O2। ये क्या करता है बेटा, टूट के बनाता है H2O प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये हाफ ऑक्सीजन बना रहे, हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ऑक्सीडेशन नंबर्स देखिए। ऑक्सीजन यहाँ पे किस में है बेटा, ये पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, ठीक है। पेरोक्साइड्स के बारे में बताया था, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे बेटा ये -1 में, जब ये H2O में जाएगा तो बेटा ये -2 में पहुंच गया, और ये किस में पहुंच गया, 0 में। आप देखोगे -1 से एक चेंज आया, -1 से -2 में, और एक चेंज आया -1 से 0। -1 2 यहाँ पे लिखे, अगर -1 से, जब आप -1 से -2 में गए तो क्या बेटा रिडक्शन हुआ सर। उसके बाद बेटा -1 से आप किस में गए, 0 में गए, तो बेटा ऑक्सीडेशन हुआ। क्या बोला डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर बोला है द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन सेम एलिमेंट है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुए ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड आ रहा है, एक पर्टिकुलर कोई एक कंपाउंड है, उसके अंदर सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका रिडक्शन भी हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसा अगर बेटा किसी रिएक्शन में हो रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड अ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। किसी को अगर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन समझ में ना आई हो तो मेरे को बता सकते हैं। हाँ जी, क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है। डिस्प्रपोर्शन Yes, के अंदर sir. क्या होगा, एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के 2-3 एटम होंगे, कोई रिडक्शन कर रहा होगा, कोई ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। इसके अंदर एक ऑक्सीजन ने अपना रिडक्शन करा लिया, एक ने ऑक्सीडेशन करा लिया। ऐसा जब भी होगा बेटा तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद
कुछ बातें डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के बाद इसके बारे में। डिस्प्रपोर्शन, every disproportion reaction is a redox reaction. Every disproportion reaction is a redox reaction. हर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन बेटा redox reaction है, but not every redox reaction is a disproportion reaction. हर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन redox reaction है, लेकिन हर redox reaction disproportion reaction हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस चीज को आप खुद लिख के देखना। जो अब से पहले डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन पढ़ने से पहले जितने भी रिएक्शंस लिखे redox के, उनको देखना, उनमें से कोई भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं था। तो आपको पता चलेगा redox रिएक्शन डिस्प्रपोर्शन ना हो ये पॉसिबल है, लेकिन आप अपने डिस्प्रपोर्शन का रिएक्शन एक तो मैंने लिख दिया, गूगल से कितने ही देख लेना, किसी के अंदर भी देखना, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन ना हो। सबके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चलते रहेंगे। डेफिनेशन में भाई इसके डेफिनेशन में लिख रखा है कि इफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेम एलिमेंट, जहां पे सेम ही चीज की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही हो तो पक्का रिडॉक्स मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चीज होने की बात चल रही है। एक और बात है बेटा डिस्प्रपोर्शन के बारे में, इट डज नॉट नीड, डिस्प्रपोर्शन में इन डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। सीधी सी बात है, ये जो H2O2 है, क्या इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो रिड्यूस हुआ, उसको रिड्यूस होने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए? कोई दूसरा व्यक्ति आया? कोई नहीं आया, ठीक है। क्या इसका जो दूसरा ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडाइज हुआ, उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए था? नहीं चाहिए था। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के अंदर कोई रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। इसकी सेकंड डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है, ठीक है। सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होगा, इसका मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिस्प्रपोर्शन के बारे में इतना ही है। और अब आपको ये हो गया नॉट डिस्प्रपोर्शन बट रिडॉक्स, ठीक है। अगर इसका कोई एग्जांपल चाहिए हो तो अगर आपको दिखाऊं CHO, यहाँ पे फॉस्फीन, चलो ये हो गया, ठीक है, इसी समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो गया। अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे ना, वो सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है, वो आपको आइडिया बताता है कि टोटल आपके अगर ऑक्सीजन के 5 एटम्स है तो उनका ये एवरेज ले रहा होता है, उनके ऊपर ना जो रियल चार्ज आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है ये अभी समझ में आएगा एक्चुअल में क्या बताता है, क्योंकि इट इज ए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी या एक कैलकुलेटेड नंबर। इसका रियल सिचुएशन से हर जगह रिश्ता नाता नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ये बेटा, इट इज द एक्चुअल चार्ज appearing on an atom when its bond is broken, ठीक है। और इसके एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द एक्चुअल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, ठीक है। एक्चुअल कैसे, इस बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक और बात, ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, ये इंटीजर्स में होती है हमेशा। इस बात का एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन इज O2 पॉजिटिव, यानी कि सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +1/2, ठीक है। ये इसका एक एक्सेप्शन।
अब जरा बात करते हैं कि हो क्या रहा है। आप एक एग्जांपल देखो, CH3। अच्छा हाँ, एक और बात, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, आप ऑक्सीडेशन नंबर बिना स्ट्रक्चर के कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कैलकुलेटेड, दिस कैन बी कैलकुलेटेड ओनली बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपके पास अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तभी आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाओगे, सिंपल कैलकुलेशन वगैरह से आप नहीं बता पाते हो, ठीक है। एक बेटा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल CH3CN। क्या आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर आता है? कोई ऐसा जिसको आता हो? क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ूंगा, सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ूंगा। तो सबसे पहले बेटा ये 3 बॉन्ड्स तोड़ो। बेटा जब बॉन्ड तोड़ोगे ना तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोई एक, जब बॉन्ड टूटेगा, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, और एक होती है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। जब होमोलिटिक होता है सो बोथ टेक देयर ऑन इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑन इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यानी जब अगर इसका होमोलिटिक फिजन होगा तो बेटा ऐसा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा कार्बन का एक रेडिकल प्लस दूसरा रेडिकल। लेकिन अगर हेटेरोलिटिक फिजन होगा, इसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर बेटा कोई एक बंदा 2 इलेक्ट्रॉन ले जा रहा होगा। ये तीर देख रहे हो, ऊपर वाले के अंदर मैंने आधा तीर बनाया, यहाँ पे पूरा तीर बनाया। ये इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों ले जाएगा। कार्बन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ये कब होता है बेटा? दिस हैपेंस व्हेन डेल En एग्जिस्ट। अगर जिन जिन 2 लोगों के बीच में बॉन्ड है उनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। और अगर बेटा उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको 2 कार्बन दिखाए, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, ऑब्वियसली आइडेंटिकल एटम है तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, तो उनके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, ठीक है, कोई आयंस नहीं बनेंगे। इसके अलावा ये मैंने बोला है कि कार्बन जो है यहाँ पे आइडेंटिकल एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। एक केस बताऊंगा उसके अंदर आइडेंटिकल एटम्स की भी सेम नहीं होगी, ठीक है, इसके बाद बताएंगे। तो इसको जड़ में तो सुझाव नहीं कर लेना है कि अगर सेम आइडेंटिकल एटम्स है तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। अभी के लिए इतना समझ में आया कि अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इन 3 बॉन्ड्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन अपने लेके जाएगा नाइट्रोजन और 3 इसके भी लेके जाएगा। जब ये टूट के इस बॉन्ड को तोड़ के हम देखेंगे कि नाइट्रोजन भैया आपके पास क्या चार्ज आया, तो बेटा इसके पास -3 चार्ज आएगा। अब जो ये कार्बन है, जो इधर वाला कार्बन था, इसको कार्बन नंबर, इस कार्बन के ऊपर मैंने मार्किंग कर दी, से इट इज C1, इसको C1 बोल दीजिए। C1 के बारे में देखिए, C1 ने इधर से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर +3 चार्ज तो आ चुका। ये जो C1 है इसके ऊपर +3 चार्ज तो एक आया। बेटा यहां से जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये जब बॉन्ड टूटेगा क्या कोई बता सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बराबर जाएंगे या मतलब दोनों अपने एक एक ले जाएंगे या कोई एक दोनों को ले जाएगा? एनीवन जिसको आइडिया हो? बोला है मैंने इस बारे में भी थोड़ा सा। कैसा होगा? हेटेरो। रीजन बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। किसका? पूरा बताओ, डिटेल में बताओ। दोनों कार्बन के बीच में 0 चार्ज। 0 चार्ज आएगा। नया कह रही है सर 0 चार्ज आएगा, आइडेंटिकल एटम है, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। शैली तुम बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों कार्बन के बीच में, ऐसा कह रहे हो? सर क्यों है? नहीं सर, नहीं है।
नेहा कह रही है नहीं है, नेहा कहती नहीं है। आप बताओ आपको क्यों लगता है इनके बीच में डिफरेंस है? बताओ शैली। ये बस लग रहा है सर, है इनके बीच में डिफरेंस कुछ? नो, ठीक है। तो आंसर शैली का सही है, लेकिन क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है तो उनको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। दिस इज ए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। एंड दिस इज बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। sp3 कार्बन है, यहाँ पे नोट करके लिख लो। वैसे तो ऑर्गेनिक शुरू होती तब बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा sp की ज्यादा होती है, sp2 की उससे कम होती है, और sp3 की सबसे कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, ठीक है। ये सब बातें करेंगे, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में हो जाती है। तुमने अगर नहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, नो दिक्कत। मैंने बता दिया कि अगर आपका कोई सेम आइडेंटिकल एटम है, दो लोग आइडेंटिकल एटम्स है आपके पास, लेकिन उनके हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो बेटा sp3 कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp कार्बन, ठीक है। ये किसका ट्रेंड ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब जो है, अच्छा नाइट्रोजन मिट गया कि मेरा। अब बताओ क्या लगता है, हेटेरो होगा कि होम होगा नया जी? सर हेटेरो। अब हेटेरो होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिर से वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन 10 10 10 10 -3 ये तो लेके बैठे। उसके बाद जो इस कार्बन की बात चल रही थी, जो C1 था मेरे पास, C1 के 3 इलेक्ट्रॉन लुटे तो इसके ऊपर +3 आया, लेकिन क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन लूट के भी लाएगा, लूट के लाएगा तो इसके ऊपर -1 एक चार्ज आएगा। इसके जितने बॉन्ड थे सारे तोड़ दिए। टोटल कितना चार्ज आया इसके ऊपर? टोटल कितना चार्ज आया बच्चों? सर -4। -4। किसने बोला? मैं नीचे स्क्रीन की तरफ देख रहा था। कौन है -4? कौन है बता दो, मैं रिकॉर्डिंग देख के चेक कर लूंगा। नेहा है बेटा। -4 कैसे? तुम लोग यार मेरे जैसे मैथ लेके बैठोगे तो केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अरे +3 -1, यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। अब देखो, जब आपने +2 चार्ज लिया तो कार्बन नंबर 2 को देखो। कार्बन नंबर 2 जो आपका, इसको कार्बन नंबर 2 बोल लीजिए आप, ठीक है। कार्बन नंबर 2 के साथ क्या हुआ? पहले इसके ऊपर +1 तो आ चुका है। जो इसका कार्बन 1 के साथ बॉन्ड टूटा उसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन लुट चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉन लुटा इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। अब क्या करो, हाइड्रोजन के साथ इसके 3 बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ो। जैसे ये 3 बॉन्ड तोड़ोगे, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इन तीनों के इलेक्ट्रॉन लूट के लाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लूट के लाएगा बेटा इसके ऊपर आएगा -3। सो दिस इज अवर कार्बन 2। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? इसके ऊपर हो जाएगा सर -2, ठीक है। चलिए अब जो है इसको समराइज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा जो एक्चुअल चार्ज आता है ना बॉन्ड तोड़ने के ऊपर, वो कार्बन का या किसी भी एटम का, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C2 इट इज सर -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C1 इट इज बेटा +2, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाँ जी, किसी को डाउट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में? और यहाँ पे जो है एक बात बता दूं कि इसका आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको ना ही नाइट्रोजन का पता है और ना ही कार्बन का पता है। इसके अंदर आपके 2 अननोन हो जाते हैं, Y एंड X, 2 आप ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में सफल हो जाओ तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल सिग्मा ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। ये एक बात आ गई। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? इससे अब देखो CH3CN था, इसके जो है आपके अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जोड़ लो, एक सर -2 है, एक +2 है, कितने एटम्स है बेटा? डिवाइडेड बाय 2, 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3CN इक्वल 0।
यहाँ से जो है आप, अब आपके पास ये आ गया, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y की वैल्यू सर 0 आ गई है। जैसे आप y की वैल्यू 0 रखोगे, 0 + 3 माइनस 0 × 2 देख लेना, 2 कार्बन है, दोनों का 0 ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे, +3 अगर हो जाएगा माइनस नाइट्रोजन का x इक्वल 0, ओवरऑल न्यूट्रल है। x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी +x, x इक्वल -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3। यहां से हम एक और बात देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इफ इट इज ओनली प्रेजेंट वंस इन ए कंपाउंड। अगर कोई एटम है जो एक कंपाउंड के अंदर अकेला ही है, ठीक है, उसके आइडेंटिकल एटम्स ज्यादा नहीं, इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन जो है अपने CH3CN के अंदर अकेला था और कोई नाइट्रोजन का एटम नहीं था, तो जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया, जितना इसका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था, उतना ही बेटा आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। क्या सबको बातें क्लियर है? हाँ जी बोलिए, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी क्लियर? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन पूरा पूरा केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए कार्बन है और देखो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कार्बन ये था और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड था। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन के टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स है सेकंड शेल के अंदर, टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल 4 है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर से एक एस है और 3 पी है, ठीक है, 3 टी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा देखो हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोग काउंट होंगे, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके पास एक प्योर एस है और उसके पास 3 पी है, ये क्या करेंगे, ये लोग मिक्स होंगे और ये अगर ये सारे के सारे मिक्स होते हैं तो 4 sp3 बराबर ऑर्बिटल्स बना देंगे, ठीक है। s और p अलग होते हैं, लेकिन अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 बनता है, तो बेटा ये सारे के सारे बराबर बना लेंगे। अब बात यह है कि क्या तीनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं, इसके लिए कुछ कुछ चीजें होती है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन काउंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा, अब देखो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट होता हो, लेकिन हाँ जो बेसिक्स है वो बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल 2, ठीक है। उसके बाद बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक और चीज काउंट होती है, ऑल लोन पेयर्स, ठीक है, इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, ठीक है, ये हो गया, ये दो चीज काउंट होती है, ठीक है, स्टार करके लिख लो। पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने जिन चीजों को काउंट किया, काउंट करके टोटल क्या मिला, 2 मिला, सिग्मा और लोन पेयर दोनों को जोड़ के आपको 2 मिला। ये 2 मिलने का मतलब है बेटा आप 2 ऑर्बिटल्स को ज्वाइन करोगे, एक s और एक p, आपको क्या मिलेगा, आपको 2 sp मिलेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझ में आ रहा है बेटा, बोलो शैली, यस सर। क्या निकाल पाओगे? लोन पेयर का अगर एग्जांपल देखोगे, मान लीजिए आपके पास अमोनिया है NH3 है, ठीक है, इसके क्या क्या बॉन्ड बनेंगे, इसके जो है सर नाइट्रोजन। हाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए भी आपको बॉन्ड तो पता होने चाहिए, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वरना फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग आई नो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, तो जब तुम नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे, 12th में पहुंच जाओगे, सी एंड ऑफ द डे तुम्हें तो मतलब जेई में अपियर होने से, तो जब तुम एंड ऑफ द डे अपियर होने वाले हो जेई में, तब एक और साल अब से हो चुका होगा। तुम्हारे छोटे भाई बहन अगली साल जो 11th में आएंगे, वो लोग जब केमिकल बॉन्डिंग डिटेल से पढ़ेंगे, तो उनका या तो तुम्हें मतलब देखेंगे क्या अरेंजमेंट हो सकता है, लाइव क्लास दिला सकेंगे, अगर टाइम क्लैश नहीं होगा तो लाइव क्लास दिला देंगे, अदरवाइज उनको जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा उसके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, शांति से बैठ के केमिकल बॉन्डिंग देख लेना, फिर ये चीज खत्म हो जाएगी, सर बार बार केमिकल बॉन्डिंग आ रही। अभी के लिए देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं सर 1 है,
टोटल नंबर क्या आया हाइब्रिडाइजेशन का? 4 आया। 4 आने का मतलब एक S लेके आओ और 3 P लेके आओ। बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp3। नाइट्रोजन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दिस इज क्वाइट बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और भी आप देखेंगे dsp2, ये सब चीजें अलग अलग तरीके के हाइब्रिडाइजेशन निकाले जाते हैं। मेरे को ज्यादा डिटेल का भी मैं जा नहीं सकता, लेकिन आई होप इतने समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन हमने चेक कर लिया। इसके बाद चलो इतना ही रखते हैं, काफी हो गया ना। रिडॉक्स काफी बोरिंग है जब तक आपकी क्लेंसिंग नहीं आ जाएगी, थ्योरी 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 भर भर के। तो और बताओ कुछ डाउट वगैरह? सर